जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayo Radha Sam Sundar Radha Sam Sundar Radhe Radhe. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. नाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकम करोति वाचालं पंचम हरे हरे कृष्ण। तो भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 7 महाराज। बहुत सुंदर अध्याय है जहाँ हम लोग कर्म ही पूजा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हम गलत करते हैं। ये कौन सा कर्म? सभी कर्म माना जाता, लेकिन शास्त्र के अनुसार सारे कर्म कर्म नहीं है। तो ये आज 7वां श्लोक है ना महाराज जी। हाँ, शब्द बोलेंगे। या तू इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्म योगम आसक्तः सः विशिष्यते। यत् इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। यत् इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। यत् इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। यहाँ पे मैंने यह तो ये संधि कर बोल रहा हूँ, बोलने के लिए आप लोग कैसे बोलिए बोलिए। जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा
नियम आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रियाय कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते। माताएं, यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियाय कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यह यो तो लेकिन इंद्रियानी इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम बस में करके आरभते आरंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रियों से कर्मयोगम भक्ति आसक्त अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनित्व में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। मेरे पीछे बोलेंगे। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनित्व में आरंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे अनुवाद में एक सुंदर एक वर्ड है कि दूसरी ओर यदि को निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे ये सारे काम, सारे गुरु का गुरु, सारे नेताओं का नेता मन है। अगर मन जो बोलता है तो सारी इंद्रियां वही करता है। अगर कोई मन में कंट्रोल कर लेता है तो सारी इंद्रियां बस में आ जाते हैं। हम तो यहाँ वृंदावन बैठे हुए हैं लेकिन मन चला गया किसी का लंदन, अमेरिका, कोई बंगाल, बॉम्बे, दिल्ली, कोई बिजनेस में, कोई सर्विस में, कोई घर में। याद करते होंगे जो मेरे तो 3 BH का रूम था, फ्लैट था, मेरे तो कोठी था, बड़े बड़े गाड़ी था। यहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन सोचते हैं, मन तो भागते रहता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए पकड़ कर लाते कथा में कि भगवान के मंदिर में भगवान का विग्रह के प्रति, लेकिन मन फिर भाग जाते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर एक कथा हम लोग भागवत के अंदर पढ़ते हैं जो अम्बरीश महाराज बोलते हैं, जैसा वै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि हरे गुणानुवर्णने। तो अगर हम लोग इसका अभ्यास करें, अगर अभ्यास करते हैं थोड़ा थोड़ा तो शायद एक दिन मन भगवान में, भगवान कथा में, भगवान के रूप गुण में लग जाए। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन को बस में करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं जे भगवान के नाम रूप गुण में युक्त करो। विशेष करके भगवान के नाम में, अगर भगवान का नाम हम जोर से बोलते हैं,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ना जाने मन शायद जो आवाज़ है ना तो उसमें लग जाए, तो मन के कंट्रोल करने के लिए बहुत कठिन है। और इतना चंचल है ये हमारा भगवान का जो उपदेश भागवत गीता, अभी गीता के वर्षन चल रहा है तो लोग पूछते ये क्या है, भागवत गीता क्या है? तो बोलते हैं ये भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो इसके अंदर जब भगवान 6 अध्याय के 34 श्लोक में बार बार कृष्ण बोला जी अर्जुन तो मन का जीतो, मन के बस में करो। तो उत्तर में अर्जुन बोला जी हे भगवान ये चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलभद्रम, जसो निग्रह मने वायुरवि सुदुष्करम। बोले आप तो बोल रहे हो सही बात है, मन के कंट्रोल कर, लेकिन मन इतना 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 चंचल है पूछो मत। अभी तो यहाँ है तो एक क्षण में और कहीं चला जाते हैं। तो बोला जो मन बहुत चंचल है कृष्ण, और क्या बहुत बहुत विचलित करता है। इतना विचलित, कभी तो ये मन शत्रु बन जाता है, कभी तो मन मित्र बन जाते हैं। तो कैसे मैं लगाऊं, मन को कैसे कंट्रोल करूं? और क्या बोल रहे हैं, और ये बहुत बलवान है, इतना बलवान है जिससे किसी के द्वारा बस पे नहीं किया जाता है। हालांकि इतना जो हम बड़े बड़े हम क्या बोलते हैं, घूर्णिझड़, साइक्लोन, क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, सुनामी, बड़े बड़े जो हवा के रोक सकते, जरूर बोला जो मैं हवा को रोक दूंगा, लेकिन ये मन के रोकना बहुत कठिन है। तो मन के बस में करने के लिए हम लोग के पास श्रील प्रभुपाद के द्वारा हरिनाम मिला हुआ है, 2 टाइम कथा मिला, सुंदर मंदिर मिला हुआ है। एक पर मन के बस में करने के लिए कैसा भी एनो तेनो प्रकार न मना कृष्ण नहीं है, कैसे भी हो कथा से, कीर्तन से, म्यूजिक से, भगवान दर्शन से, मंदिर से, भगवान के भक्तों को दर्शन करके कैसे भी अगर मन के एक बार हाथ में आ जाते हैं तो दुनिया मुट्ठी में। अगर मन भक्त रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे और एक क्या गीता के अंदर वो एक बताते हैं 9 का 27 इसमें, जत करोसि जतनासी जज्जोसि जदाति जत जत तपस्सी कंतय तत्करोसि मतर्पणम। जो आपने जो कुछ कर रहे हो और जो कुछ क्या नाम आपने जो कुछ अगर क्या बोले उसको ग्रहण करते हो और क्या पूजा करते हो, कुछ भी देते हो, वो सारे काम सारे क्रिया मेरे लिए होना चाहिए। तब इसको आज जो तपस्या भी करते हो, बोले हे कुंती पुत्र सारे चीज केवल मेरे लिए ही करो, दूसरा किसी के लिए नहीं। ये बोल रहा है भगवान कृष्ण। और क्या बोला यहाँ पे, और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भाव आरंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। कर्मयोग यहाँ कहा गया, कर्मयोग ये जो है ये भक्ति का पहले स्टेप है। ये कर्म से भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्म योग के ऊपर हम लोग जानते हैं, जब हम लोग हमेशा के लिए जब जाते हैं कहीं प्रचार करने के लिए तो बार बार यही वर्ड आता है। हम जाते गीता प्रचार करने के लिए, बोले गीता ले लो, गीता पढ़ो, ये भगवान के लिए सेवा करो। हम सेवा तो करते हैं, हम तो अपनी सेवा करते हैं, तो हम तो बस दिन भर सेवा ही कर रहे हैं बस। मतलब तनख्वाह मिलते तो क्या करते हो भाई, वो तो फ्री तो नहीं करते हो, तो सेवा कहाँ होते हैं? आपको मोटा तो तनख्वाह मिलता है नहीं, ये तो हम लोग सेवा करते हैं, आप जिसे कहा हम उसे करते हैं। लेकिन हम गीता प्रचार करते हैं और वो अपना
कारखाना में कोई दफ्तर में काम करते, एक चीज़ नहीं है। तो कर्म हम जानते हैं, ये कर्म, ये कर्म योग है। कर्म 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। आप सुन चुके हैं, पहले ही सब हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं ये कर्म करने का विधि सीखना चाहिए। पहले जानना चाहिए कौन सी कर्म है, कौन सी अकर्म, कौन सी विकर्म है। सभी लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई तो फिर कोई पशु काट के बेचता है, वो तो कर्म मानता है, वो धामते पूजा है, ये कर्म हमारा है। कोई भगवान के भोग लगा प्रसाद वितरण करता, वो कर्म है। और कोई भी यज्ञ करता है, कोई तो देवी देवता पूजा करता, वो कर्म है। लेकिन शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, ये सारे कर्म का अलग अलग फल बताया गया है, अलग अलग बताया गया है। हम एक एक चीज़ हमें सुनते हैं, कर्म धर्म है, कर्म धर्म है। नहीं, कौन सी कर्म धर्म है, कौन सी कर्म अधर्म है, ये तो जानना चाहिए। जैसे कहा गया धर्म ठीक है, लेकिन मात्र शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही कर्म है, नहीं तो कर्म नहीं है। जो चीज़ जो शास्त्र के अनुसार जो क्रिया कर्म किया जाए तो कर्म है, नहीं तो कर्म नहीं है। तो कर्म के यहाँ पे एक 3 स्टेप हम थोड़ा सा विस्तार से जानते। कर्म युग चल रहा है तो उतना पंडित ही नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा था। हम जो पढ़े थे नया भक्त में, तो उसमें एक सुंदर एक क्या बोलूँ छक बना के दिया था हम लोग को। तो ये कर्म का, कर्म अकर्म विकर्म 3 है। तो कर्म क्या है, जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है वो कर्म है। जो वेद का आदेश से किया जाता है वो, जब क्या क्या वेद में अनुमोदन किया गया है वो कर्म है। अकर्म क्या है, ये भी शास्त्र कर्म है। अब विकर्म क्या है, जो विकर्म है शास्त्र का उल्टा, जो शास्त्र के विपरीत कर्म जो है वो है विकर्म, जो कर्म नहीं है। और इसका फल क्या होता है, मरने के बाद सुख होता है। जो कर्म करता है तो मरने को सुख होता है, उसका कुछ मिलता है। और अकर्म क्या होता है, जरा जगत, ये जो संसार है भौतिक संसार से उसका छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिलता है अगर कोई अकर्म करता है तो। विकर्म क्या होता है, विकर्म करने वाले का मृत्यु के बाद उसका दुख ही दुख होता है, बहुत दुख मिलता है। जो खराब काम कर रहे हैं, जो गंदे काम कर रहे हैं, इसके जो फल है बहुत कठिन दुख मिलता है। एक अगर कोई कर्म करता है तो इसका कर्म बंधन है। अगर कर्म करते हो तो इसमें बंधन है, आपका फिर पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म आपका आना पड़ेगा। और क्या होता है, अकर्म में कोई बंधन नहीं है, मुक्त हो जाता है जीव, सीधा भगवत में चला जाता है। और विकर्म भी बंधन है। ये मैं ये कर रहा हूँ, मतलब एक चीज़ का ये पार्थक का बोलते हो, आप क्या बोलते हो। हाँ, कर्म करने से ऊर्ध्व गति होता है। अगर कोई कर्म करता है शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्व गति होता है। और अकर्म वो करने क्या होता है, भगवत धाम, भगवत प्राप्त होता है, भगवान में भक्ति प्राप्त होता है कोई अकर्म करता है तो। और विकर्म करने से क्या होता है, उसका नरकगामी होता है, वो आधा चले जाता है, वो आधा गति होता है। एक श्लोक हम लोग जानते हैं, गीता के अंदर लिखा है, कौन सा है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्तताम दितिस्तुति राजसाम जगन गुण वृत्तिसाम अधो गच्छन्ति तामसाम। अगर कोई भक्ति ठीक से करते, कर्म करते तो उसका ऊर्ध्व गति होता है। आप कर्म करेंगे तो देवलोक स्वर्गलोक तो जा सकते हैं, लेकिन जो अकर्म करते हैं तो वो फिर भगवत धाम चले जाते हैं, भगवान के पास पहुँच जाता है। आज जो जघन्य काम करते, गंदा काम करते, खराब काम करते, शास्त्र के विरोधी काम करते हैं, तो वो तामसा, वो अंधकार में चला जाता है, वो नीचे चला जाता है, नरक में चला जाता है, ये कहा जाता है।
तो ये कौन करता है? ये यज्ञ करता है सूर्य देवता, जो सूर्य है देवता, ये लोग करता है। हम आगे अभी एक कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा, नीम महाराज कथा, जो उधर नीम महाराज भी यज्ञ करने के लिए तैयार है, और स्वर्ग में भी इंद्र जी भी यज्ञ करने के लिए तैयार है। तो यज्ञ वो लोग करते थे। और अकर्म कौन कर रहा है? ये भक्त कर रहे हैं, जो भगवान का भक्त है ये कर रहे हैं अकर्म। कथा सुनना, कथा करना, भागवत पढ़ना, पढ़ाना, भगवान के सामने प्रणाम करना, कीर्तन करना, कोई व्रत रखना, एकादशी करना, ये सब अकर्म के अंदर पड़ता है। ये कोई कर्म नहीं है, इसको बंधन नहीं है, ये भक्ति है। और विकर्म कौन करता है? जो असुर लोग हैं, जितना गंदे काम, खराब काम करते ये असुर होता है। जैसा अगर हम कर्म कौन सा बोलेंगे, जैसा शिव जी पूजा करते हैं, बहुत रिवाज है शिव जी का पूजा करने का, बहुत रिवाज कई जगह में आप देखेंगे शिव जी का पूजा होता रहता है, अभी भी है। तो शिव जी का हम पूजा करते हैं क्या, किसके लिए? ये सुंदर पति प्राप्त के लिए, ये कहा जाता है, प्रजस्पति भगवान जाने। कोई दुर्गा पूजा करता है किसके लिए? कोई धन के लिए, कोई सुंदर पत्नी के लिए। इसमें कर्म में एक फल का आशा है, एक कर्म है, कर्म एक फल का आशा है, कर्म है, ये बांधने वाली है। अकर्मक है कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्त वो कर्म करते, क्या करते? हरिनाम करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, जप करते हैं, भगवत आरती में आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, ये सब अकर्म अंदर पड़ता है। और विकर्म कौन? जो असुर लोग होते क्या करता है? भूत प्रेत की पूजा करता है। तो ये जो तीन कर्म अकर्म जो विकर्म, तीन जिसका जो कुछ डेफिनेशन है वो थोड़ा सा मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। तो इसके अंदर सुंदर और एक वर्णन आते हैं, जो लंपट जीवन और इंद्र सुख के लिए छग जोगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भवबंधन से मुक्त करके भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे तो कर्म हम बताया, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को ये कुछ अभी भी हम लोग अभी बहुत ऐसे भक्त हैं, हम तो भक्त बन जाते हैं, लेकिन अंदर का जो स्वभाव है, अंदर का जो व्यवहार है, अंदर का जो हमारा चेतना है, अभी भी असुर रहेगा। अभी भी पूरा तरीके से मैंने पूरा साफ नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो हमेशा तेनाद्यपि सुनिचन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। एक्चुअल ये हमारा जन तुल्य क्या बोलते हम तुला पत्र है, हाँ कसौटी है। जब अगर हम अपने मन में देख लेंगे ना तीनाद्यपि भाव आ गया है, हम लोग कोई कुछ बोल देते हैं तो हम सह लेते हैं, दूसरे को सहायता करने का इच्छा हम बढ़ जाते हैं, अपना मान सम्मान छोड़ दूसरे को हम सम्मान करने लगते हैं। तो इससे आप समझ लेना जी थोड़ा सा आपका पास कुछ तो भक्ति आना शुरू हुआ। और जब तक हम लोग कोई पद घमंड, कोई तो और कुछ घमंड में फंसे हैं, कोई पैसा है, किसी का बड़ा पोस्ट है, कोई सुंदर है, कोई और कुछ है, ये जो घमंड है इसमें अगर लगे हुए हैं तो भक्ति उसका शुरुआत नहीं हुआ। तो हम लोग इसे छग कहा, ये प्रभुपाद छग बोल रहे हैं, हाँ लंपट जीवन, और ये सब छद्म है, इस ऊपर देखवा एक अंदर और एक है। तो इसके लिए हम लोग का कहीं भी रहते हैं, कितना भजन करते हैं, धाम में रहते हैं, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। इसी कारण जो अंदर कोई घमंड रह गया है। हरे कृष्णा। तो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाने का प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन का लक्ष्य प्राप्त है। ये जो वर्णाश्रम धर्म कहा गया, इसमें और एक चीज़ हम बोलने वाला था। इसमें देखिए, जब कुछ जीवन में कुछ हो या न हो, अगर होना सबसे अच्छा है, अगर नहीं भी होता है तो कम से कम धाम में रह के
वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आपको 16 माला जप तो होना चाहिए, 64 माला होना चाहिए, 32 माला जप होना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर इसी से भी नहीं होता है तो तब भी आप बच जाओगे। केवल 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 वैष्णव अपराध से बचिए। किसी प्रकार के अगर वैष्णव का अपराध अगर नहीं होता है तो आपका जीवन में एक दिन न एक दिन भक्ति आएगा ही आएगा। ये सिद्धांत है। कितना भी आप कसर कोई आपका एक चीज है, वैष्णव अपराध नहीं करने के लिए कम से कम पहले मुंह बंद करना पहले काम है। थोड़ा सा अगर बाचो बेगम तो मुंह के कंट्रोल कर लेता है तो कई सारे अपराध से हम लोग बच सकते हैं। बाचो बेगम, मनस क्रोधे बेगम, झ्योबा बेगम, उदरोपस्थ बेगम। तो पहले बाचो बेगम, हाँ, उसके बाद बाचो बेगम, फिर धीरे धीरे सब आप बेग, जितना सारे बेग है, जेबा बेग, खाने का बेग, उदर का बेग, उपस्थ का बेग, सारे के सारे लाइन में आ जाता है। तो पहले बाचो बेगम से कम हम लोग का वैष्णव अपराध से जो बाचिक है वैष्णव अपराध, इससे हम बच सकते हैं कम से कम। और सबसे घातक जितना कुछ है, कोई प्रश्न पूछे जी मेरे भक्ति में मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अपराध किया। जब नहीं हो रहा है, वैष्णव अपराध किया। मेरा वृंदावन मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अपराध किया। मैं सेवा मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अपराध किया। गीता पढ़ने मन लगता है, वैष्णव अपराध किया। भागवत नहीं पढ़ता हूँ, अपराध किया। जब अपराध नहीं रहेगा तो आपको जो 16 कला का है, 16 ये जो आपकी कला है 16 पूर्ण हो जाएगा आपका। केवल सारे के घातक वैष्णव अपराध हैं, बहुत बचना चाहिए वैष्णव। हम लोग तो, मैं तो नहीं बच सकता, हम तो वैष्णव लगते रहते, उसके लिए कुछ होता रहता है। एक ही कारण है। अभी जितना सारे कथा कहीं सुन लीजिए, केवल वो वैष्णव के ऊपर ज़्यादा कथा है। इसके लिए भागवत तो भरा हुआ वैष्णव का कथा। भगवान की कितना कथा है जी, कितना कथा है। 10 स्कंद इधर थोड़ा है, लेकिन अधिक तो वैष्णव की कथा है। क्योंकि वैष्णव अपना भक्तों का सुनने बहुत पसंद करता है। हाँ, अहम भक्त पराधीना, ये भक्त हम भगवान के अधीन हैं। फिर एक जगह क्या बोल रहे हैं, ये मत अर्थ में जाना थी जब मैं वैष्णव, हाँ, मैं वैष्णव हृदय, अहम वैष्णव हृदय, वही कुछ है ना। तो वैष्णव हृदय में रहा तो वैष्णव हृदय में रहता है, इसके बिना आप कुछ जानते ही नहीं। तो ये जो वैष्णव है, इसको अपराध से बचिए तो आप देखिए दिन दिन आप सारे के सारे जितना सारे भक्ति के अंग है आपका ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें वर्णाश्रम धर्म कहा गया। ये वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म। यहाँ हम अब एक जानते भागवत गीता में एक आता है ना, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुना कर्म विभागसम तस्तकतरपि माम विद्यम क्वतरम अव्ययम। ये जो चातुर्वर्ण है ये भगवान के ही बना हुआ गीता के अंदर कहा जाता है। हालांकि आजकल का जो कुछ सब पंडित लोग ये नहीं मानता है, ये हम लोग खुद ये जात पात बनाए, लेकिन नहीं, ये जो है भगवान खुद बना चातुर्वर्ण मया सिस्टम। ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ। ये सब जो हैं ये भगवान के शास्त्र के अनुसार ही किया गया। और प्रभुपाद बार बार ये अगर एक इसके ऊपर जोर देते, वर्णाश्रम के ऊपर बहुत जोर देता है। अगर कोई इसके अनुसार समाज के शासन व्यवस्था चले तो समाज में कोई अशांति नहीं आ सकता। अगर चातुर्वर्ण के अनुसार अगर शासन पर चले देश के अंदर, प्रकृति के अंदर, तो कभी ये समस्या आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या भक्त के चातुराश्रम पर रहता है? नहीं, ये भक्त के चातुराश्रम में नहीं, चातुर्वर्ण में नहीं पढ़ता है।
ये ऊपर है ना। इसमें भक्त के है क्या क्या, क्षत्रिय के वैश्य शूद्र कोई है भक्त नहीं, भक्त इसके अंदर नहीं आता है। और भगवान खुद बोला जी इस व्यवस्था के मैं सृष्टा हूँ, किंतु एक अर्जुन जान लो मैं करता हूँ लेकिन मैं अव्यय हूँ, मैं इसके अंदर मैं नहीं आता हूँ। भक्त भी इसका ऊर्ध्व है। भगवान ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय। भगवान ये वैश्य, ये क्या बोले, जो भक्त है ये भगवान के भक्त है, ये इसके ऊपर ये ऊर्ध्व रहता है। हम एक बार यहाँ पे लास्ट में एक सुंदर श्लोक, हम सुंदर एक प्रपात बोल रहे हैं, एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनायुक्त में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है। हम लोग को बहुत 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 भक्त के प्रश्न होता है, क्या ये सन्यासी ब्रह्मचारी ये लोग भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो 99% सब गृहस्थ ही थे और महान भक्त, और इतना सुंदर भक्त है जो पूरा भी दुनिया के लोग मानना शुरू कर दिया। वृंदावन में मेरी दिखते हुए भाई 14-15 साल के अंदर ही बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। अभी धीरे धीरे सारे संप्रदाय के अंदर चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जा रहा है, इसका अभी ड्रामा हो रहा है और सभी लोग हरे कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। रास्ते कहीं भी देखिए हरि राम चल रहा है, पहले नहीं होते थे, राम राम राधे राधे होता था, अभी वो सब हटा। अभी हमारा ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है हर जगह चालू हो गया। हाँ, तो ये देखो इसमें चैतन्य महाप्रभु के पार्षद अधिक से अधिक गृहस्थ थे। अभी प्रश्न ही उठ सकता है कि और ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थ के भगवान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ भी आगे है, बहुत आगे है। गृहस्थ भी कृष्ण भक्त में नियमित सेवा कर सकता है। अच्छा, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमित स्वामित्व जीवन बिता सकते हैं और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। जो अगर हम लोग अनासक्त भाव से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और जो निर्देश दिया गया शास्त्र के अनुसार हम पालन करते हैं, जो गुरुओं दे के रखा हम लोग को 4 नियम पालन करना और जो 16 माला जप नियम से कथा सुनना, तो इससे हम लोग को भगवत प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। अगर कोई नियम से, अगर हम साधु का भेष नहीं लिया, बंगाल में एक बहुत प्रचलित कथा है, ये साधु हो साधु साजियो ना, समझ में आया नहीं? साधु हो साधु साजियो ना। जब साधु बनो, भक्त बनो, लेकिन बेस जो भूसा मत दिखाओ। साधु बनो मत, साधु हो लेकिन साधु बनो मत, चेहरा दिखाओ मत। जो असल तो आपका अंदर क्या है वो दिखता है ना, भगवान तो आपका अंदर दिखता है, आप क्या कर रहे हो ये तो देख रहे हैं। हम ऊपर से छक बोला ना, छद में बोला प्रभुपाद जी ने, ऊपर दिखाते दिखाओ तो साधु भाव है, लाल कपड़ा है, तिलक है, ये सब है। तो भक्ति में ठाकुर एक भजन लिखा, यही तो से कोलिर चला गोलाई माला कौन की ना, तिलक आटा गोलाई माला ये तो कोलिर चला। जब हम लोग साधु के बेस तो ले लिया, हम तिलक भी है, एक कंठी माला भी है, लेकिन ये साधु नहीं बन सकता। लेकिन अगर जब तक उसका हृदय शोधन न हो, एक गान याद नहीं, भजन अच्छा भजन भक्ति ठाकुर का, ये जब तक अगर हृदय शोधन नहीं होता है तब तक साधु कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, ये छक साधु छदो साधु बोल रहे हैं। हाँ, तो इससे अगर कोई बिना भेष अगर भगवान के भजन करते, भगवान के ध्यान करते, भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, तो असली साधु है, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कई श्रेष्ठ हैं। जो अवोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करते हैं। जामा मीन्स हम लोग बंगाली जामा बोलते इसको जी, है ना, ये जो कुर्ता, ये जो यूनिफॉर्म है, इस जामा बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो हम लोग एक ऊपर भेष चेंज किया है, लेकिन अंदर जो हम कचरा भरा है उसका हम शोधन नहीं करते हैं। हम लोग, मैं बहुत यहाँ देख रहा हूँ,
आप लोग सही हो, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। स्वीकार तो किया। आज गुरुदेव जब हम दीक्षा लेते उस टाइम तो हम बोलते हैं महाराज को, जी हे महाराज, हम 4 नियम बढ़िया से पालन करेंगे, 16 वाला जप करेंगे, हम तो मंगल आरती आएंगे, एकादशी पालन करेंगे, 25 वाला जप करेंगे, लेकिन अभी बहुत भक्त छोड़ दिया है, तो कौन देखने वाला है। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये तूने भगवान का जो शुद्ध भक्त गुरु जी का अपने आदेश दिया था, आज बेटा तो भूल गए हो। किसके चीटिंग कर रहे हो, झूठ किसके बोल रहे हो। एक दिन पछताना पड़ेगा। हाँ, ये दिखावटी आध्यात्मिक का जामा हम दिखावटी हम वेशभूषा पहन कर रखा है, ये तो कोई काम के नहीं है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाला प्रवंचक, ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। क्या बोले हम लोग, प्रभुपाद ने इनडायरेक्टली जो पैसा लेके प्रचार कर रहे हैं, भक्ति प्रचार कर रहे हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया है। ये पैसा लेकर ऐसा दिखा हुआ भक्त न बन के ये झाड़ू लगा रहे हैं रास्ता में, ये आपसे कई गुण अच्छा है, ये बोल रहे हैं। हाँ, झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो देखा न करके भगवान के भजन करने के लिए हम पहले ध्यान रखना है जी, हम जो शास्त्र के अनुसार जो कर्म किया गया है इसको बढ़िया ढंग से हम लोग को पहले समझे। हाँ, तो यहाँ पे एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, सुंदर श्लोक है जी। लास्ट में जो हम ये जो लाइन है, इससे जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक, ध्यानी के अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठा व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो यहाँ पे हम एक श्लोक हम ले सकते हैं। सूची होए मुची होए जोदि कृष्ण तेजे, मुची होए सूची होए जोदि कृष्ण भजे। अगर हम लोग बहुत अच्छा घर परिवार जन्म लिया है, भक्त को जन्म लिया है, ब्राह्मण को जन्म लिया है, अगर हम लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं तो मूची, हम क्या बोलते हो, जो क्या बोलते हैं छोटे जात, हाँ मूची ने, उसका यहाँ क्या बोलता है, नहीं इसका और भाषा क्या है, ब्रज के भाषा में क्या है, भंगी भंगी भंगी। अच्छा माँ, ठीक है। यहाँ आजकल भंगी बहुत बहुत उच्च स्थान में है। तो वो बोले अगर भगवान का भक्त अगर नहीं हुआ, बड़े का जन्म हुआ, ब्राह्मण को जन्म हुआ, अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो मूर्ति से भी नीचे है, भंगी से भी नीचे है। हाँ, और सूची हो ये मुझे जो कृष्ण तेज है, और सूची मुझे जो कृष्ण, अगर सूची हो अगर वो ब्राह्मण को जन्म लिया उसने और भगवान भजन नहीं करा तो बेकार है उसका जीवन। अगर वही भंगी मुची अगर कोई भगवान के भक्त बनता है तो फिर ब्राह्मण से बढ़कर हो जाता है कि यहाँ पे 40 साल में वो नहीं पढ़ते, भक्त हो जाते, भगवान के पार्षद बन जाते हैं। किबा विप्र किबा नेसी शूद्र कहने नाई, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जे यहाँ पे कोई विप्र हो, कोई नास्तिक भी हो, कोई शूद्र हो, छोटे कुछ भी हो, अगर वो भगवान को जानता है, भगवान के भक्ति करता है, भगवान शास्त्रों सिद्धांत जानता है, तो वो गुरु बनने का योग्य है। अभी भी कई जगह हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन वाले तो सभी को ब्राह्मण बना देता है, जिनो दे देता है, मंत्र देता है, वो जप करता है, लेकिन उसकी पता नहीं सिद्धांत क्या बोल रहे हैं। अगर ब्राह्मण को जानते हैं कि सब तो जन्म जात शूद्र संस्कार भवत द्विज, बेजाति विप्र और ब्रह्म जनती ब्राह्मण। ये जन्म सब शुद्ध होता है लेकिन संस्कार में उसका द्विजो बनाते हैं। और जो भगवान को जानता है वो ब्रह्म होता है, वो ब्राह्मण होता है, ये कहा जाता है। और लास्ट में बहुत सुंदर समय चल रहा है, अग्रहायण का महीना है, पवित्र महीना माना जाता है। जैसे कार्तिक महीना है वैसा ही माघ महीना और वैशाख महीना को श्रेष्ठ महीना वहाँ कहा गया। ये 4 विशेष है। और ये भगवान कहा गीता के अंदर, जो मैं मार्क्सिस्ट हूँ, जो मैं महीना में मार्क्सिस्ट अग्रहायण हूँ, तो इस अग्रहायण के अंदर बहुत सुंदर हमारे इस्कॉन का विशेष एक अनुष्ठान आता है, प्रोग्राम आता है, वो
गीता मैराथन कहा जाता है। तो समाज में गीता के बहुत कमी है, तो आप लोग सभी लोग जितना चाहे उतना आप गीता कर सकते हैं। अपना हाथ से करो, किसी को दो करें, सभी लोग लगे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड में लगे हुए हैं। तो इसके अंदर भी एक कर्म के ऊपर एक सुंदर एक लाइन है जो गीता महात्म का 10वां जो महात्म है, ये कहा गया कि दुनिया के लोग बहुत बिजी होते हैं, लोग टाइम नहीं मिलता है जो हम इतना शास्त्र कैसा पढ़ें, जो 18 पुराण 4 वेद हैं, पढ़ने टाइम तो है ही नहीं, कब पढ़ें। तो उसके लिए एक ही जो शास्त्र है वो है भागवत गीता। एक कहा गया एको शास्त्र देवक पुत्र गीतम, एको देवो देवक पुत्र एवं एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्व देवस्व सेवा। बोला आपके इतना सारे ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है तो कम से कम गीता पढ़ लो। ये गीता माँ तो कहा गया ये कम से कम पहले गीता शुरू करो। ये गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारांश है। और जितना सारे ग्रंथ है किसी के लिखित है, लेकिन ये जो शास्त्र भगवत गीता भगवान की कही हुई अपना मुख से प्रवचन है भागवत गीता। और आपका हम जानते हैं 18,000 देव देवी है, किसके पूजा करें, तो आप कितना नहीं करना है 13 लाख, इतना आप करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान कृष्ण को पकड़ लो, बस आपको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और कितना सारे मंत्र हैं, एक मंत्र स नमानि यानि, दुनिया के सारे मंत्र भूल जाओ, एक मंत्र याद कर, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या कर्म करे भाई, कर्म यम तस्व देवस्व सेवा, के भगवान की कर्म करो बस। भगवान के नाम, भगवान के गुणगान, भगवान के फूल के माला बनाओ, मंदिर साफ करो, प्रसाद बांटो, जो कुछ भगवान संबंधित है आप करो। दूसरा कर्म छोड़ दो, भूल जाओ, केवल भगवान के लिए कर्म करो तो आपका ये जीवन सार्थक है। न तो आयाराम और गयाराम, हमारा हमेशा मीटिंग में ये बोलते हैं हम लोग को मैनेजमेंट, जो आयाराम गयाराम रह गया कृष्ण बलराम। दुनिया के लोग आते यार जाते रहते, लेकिन भगवान रह गया। लेकिन अगर हम ठीक से अगर हम माने जो हम लोग को जो भगवान ने जो निर्देश दिया, गुरु को जो माध्यम से प्राप्त किया, हम लोग इसका ठीक से अपनाते हैं तो जो आया तो कोई जाएगा नहीं। एक बार कोई आ जाता है धाम में तो कोई जाता है नहीं। धाम में बहुत आकर्षण है, धाम में पड़ा रहिए, कुछ भी ना हो धाम में पड़ा रहिए। राधा रानी एक दिन आपको उद्धार करेगी, ये वादा है। आप लोग अगर वृंदावन महात्मा को पढ़ लेते हो, पुरंदर महाराज किसी सरस्वती ठाकुर का, तो उसमें आपको इतना सुंदर धाम को महत्व बताया कि आपको एक बार कभी पड़े रहो बस धाम में, कुछ हो न हो, आप विश्वास रखो, ये नाम प्रभु, अरे धाम आपके दिन अवश्य उद्धार करेगा। आप प्रभुपद तो वादा किया है, अगर गेट बंद हो जाए तो मैं छुप के आना पीछे गेट से, मैं आपको ले लूँगा। इतना सुंदर गारंटी कार्ड मिला, वीसा मिला हुआ है, टिकट बना हुआ, आप तो मन बना लो तो कोई नहीं रुका सकता है। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की, सब भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।